हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी की सैलरी कैसी होती है तथा इसमें क्या क्या अलाउंस मिलते हैं तथा एनपीएस वगैरह कितना कटता है, जिससे आपको भविष्य में ये राशि इकट्ठी दे दी जाएगी। तो फिर हम देखते हैं आज रेलवे ग्रुप डी की सैलरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। देखते हैं, चलिए वीडियो। तो सबसे पहले बात करें मूल वेतन की, तो रेलवे ग्रुप डी अपने कर्मचारियों को 18,000 रुपये मूल वेतन देता है। रेलवे ग्रुप डी में भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फिर उनमें जो पहली श्रेणी होती है वो ट्रैकमैन की होती है। जो रेलवे का जो रेलवे होती है ना, उसका ट्रैक चेक करते हैं वो, उनकी सैलरी भी इस प्रकार से होती है। और जो ट्रैकमैन की होती है वह उसकी पहली श्रेणी होती है। इसमें अलग अलग भी आते हैं, जैसे एक गेटमैन होता है, वह भी रेलवे ग्रुप डी की श्रेणी में आता है। तो हम उसी की ही सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी सैलरी क्या है। तो मूल वेतन रेलवे जो देता है अपने कर्मचारियों को वो 18,000 रुपये देता है और इस पे 17% का डियरनेस अलाउंस लगता है। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में महंगाई भत्ता बोला जाता है। और यदि हम 18,000 का 17% निकालेंगे तो 3,060 रुपये आता है। और यह है हाउस रेंट। यदि आप क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो आपको घर का किराया सरकार देगी। रेलवे की तरफ से घर का किराया दिया जाता है मूल वेतन का 10%। तो देखें तो 18,000 का सीधे सीधे यह 1,800 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ से कट होंगी, 2 जीरो यहाँ से कट होंगी, तो ये 1,800 हो जाएगा। अब बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। अब जैसे कि वहाँ पर जब कुछ काम होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह भी होता रहता है, तो उस हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। यह 1,040 रुपये के आसपास मिलता है। तो मैंने 1,000 से 1,100 के आसपास लिख दिया है। 1,040 1,058 के आसपास मिलता है। अब बात करें ट्रैवलिंग अलाउंस की। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है यदि आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे के लिए काम करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। 8 किलोमीटर से ज़्यादा यदि आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस आपका मिलता है। 1-2 साल बाद ये 850 के आसपास मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करें जोखिम भत्ता यानी कि रिस्क अलाउंस की। जो रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं उनके काम में थोड़ी थोड़ी रिस्क होती है। उनकी जान को खतरा होता है कि वह ट्रैक पर काम कर रहे हैं और वहाँ से ट्रेन गुजर जाए, तो इसलिए उन्हें 2700 रुपये यह जोखिम अलाउंस के भी मिलते हैं, यानी कि रिस्क अलाउंस कहते हैं इसे। और ये हैं सैलरी में से कटने वाला पार्ट, जो पार्ट आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। बीमा के 100 रुपये के लगभग कटते हैं, एनपीएस 2100 रुपये और टैक्स कटता है 200 रुपये के आसपास। यह अलग अलग राज्य अलग अलग प्रकार से काट सकते हैं। और एक रहता है अलाउंस स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस किसे कहते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इस प्रकार से 17 से 18 पूरे देश भर में प्रमुख त्यौहार होते हैं जिनकी वजह से उस दिन छुट्टी पड़ती है। तो क्या उस दिन रेलवे का काम अपना रोकती है? नहीं, रेलवे 24 घंटे चलती है और 12 महीने चलती है। तो जो लोग रेलवे के काम के लिए उस दिन छुट्टी नहीं करते हैं, अपने काम पर जाते हैं, उनके लिए रेलवे यह भत्ता देती है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। क्योंकि उनकी ड्यूटी स्पेशल मानी जाती है, क्योंकि उनने एक त्यौहार घर के साथ में कुर्बानी दी है उस त्यौहार की, वहाँ पर नहीं गए वो और उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी की है, इसलिए स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। और अब बात करें इन सब को, यदि हम टोटल करने की बात करें तो इन सब के टोटल की बात करें तो यह सब 18,000 है, मूल वेतन 3,060 है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट 1,800 और 1,100 रुपये ये ट्रांसपोर्ट के, और ट्रैवलिंग अलाउंस के मैं नीचे 600 और जोड़ देता हूँ, 600 के लगभग, और 2700 रुपये हैं आपके यह रिस्क अलाउंस के। अब देखी जाए तो आपका हर साल इंक्रीमेंट कितना होता है, तो इंक्रीमेंट मेरे हिसाब से साल में 2 बार होता है। बाकी आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यह अभी मुझे निश्चित मालूम नहीं हुआ है। तो हो सकता है यह 3% हो, साल में 2 बार बढ़ता है यह। तो फिर आप एक बार चेक कर लेना। बाकी इन सबको हम टोटल करके देखते हैं तो यह 27,000 के आसपास आएगा, और 27,000 में से लगभग 3,000 रुपये भी कट जाएं इसमें से, तो भी आपके अच्छी खासी एक सैलरी बन जाती है। 23,000 24,000 के आसपास आपकी सैलरी बैठती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।